हेलो भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली आज का जो वीडियो है ये आपके काफी डिमांड के बाद आया हुआ है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखो जब कभी भी आप कोई नया जॉब ज्वाइन करते हो तो उसका जॉब प्रोफाइल जानने की कोशिश जरूर करते हो, प्लस उसमें सैलरी वगैरह क्या क्या कैसे मिलेगा, प्रमोशंस वगैरह कैसे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीवी के बारे में जानने वाले हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो कि इसका जॉब प्रोफाइल कैसा रहता है, मतलब इसमें काम क्या क्या आपको करना पड़ता है, सैलरी साथ ही में उसके लिए कितनी आपको मिलती है, और प्रमोशंस वगैरह समय समय पे कैसे और किस रैंक पे होता है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जो है अच्छी बुक ढूंढ रहे हो कोस्ट गार्ड की तैयारी के लिए, तो कोस्ट गार्ड डीबीजीडी 2023 के लिए ये बेस्ट बुक है चाक्षु पब्लिकेशन की, जो की है आप देख सकते हो सेक्शन 1 की। अगर मैं बात करूं, इसमें पांचों सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे, और साथ ही में 3000 प्लस जो है एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो प्रीवियस एग्जाम पे आधारित है। यहाँ पे देखिए आपको करंट अफेयर्स भी इसमें देखने को मिल रहा है डिटेल में। यहाँ से देखो एक दो क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम में आता है, तो सारी चीजें तैयार हो जाएंगी आपकी। करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, सब कुछ के यहाँ पे डिटेल्स नोट्स प्लस जो है प्रीवियस एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है, इसको मंगा करके घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। अमेजन पर भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, और अगर आप कहीं ऑफलाइन स्टोर पर भी बुक स्टोर पे चले जाओगे, मांग लोगे, कह देना चाक्षु पब्लिकेशन की कोस्ट गार्ड की बुक चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट और अमेजन का लिंक है, मंगा करके अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करिए। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो अब हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड जीडीडीबी के वर्क के बारे में। यांत्रिक इस बार हटा दिया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं जीडी के वर्क को लेकर के, देखो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, ध्यान से सुन लेना। इंटरनेशनल सी बॉर्डर्स की बॉर्डरिंग करना। अब इंटरनेशनल सी बॉर्डर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो कि आपके देश के जो है बॉर्डर्स, सी बॉर्डर में बात कर रहा हूँ, ठीक है, समुद्री जो है बॉर्डर जितने भी देशों से लगते हैं उनकी बॉर्डरिंग करना है, कि मतलब कोई गलत जो है बॉर्डर्स के रास्ते कोई गलत जो है घुसपैठिया ना आ जाए, कुछ गलत काम ना हो जाए आपके देश के अंदर। दूसरा जो इनका काम होता है वो सी स्मगलर्स, ज्यादातर जो है स्मगलिंग वगैरह जो है आजकल सी से होती है, समुद्र के रास्ते होती है, तो स्मगलर्स को जो है रोकना होता है। और तीसरा जो इनका काम होता है, जीडी वालों बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, समुद्री मछुआरे जो होते हैं, जो फिशर्स होते हैं, ठीक है, उनका देखरेख करना होता है। जो समुद्र में मछुआरे मछली मारने जाते हैं, ठीक है, उनको मार्केट में बेचने के लिए उनकी देखरेख करना होता है। प्लस मशीनरी वगैरह जितने भी जो है ऑनबोर्ड आपकी जो है शिप पे जितनी भी मशीनरी वगैरह होती है, ठीक है, उसका देखरेख करना होता है। सेफ गार्डिंग करना होता है आपको सी का। अब सेफ गार्डिंग कैसे कैसे, देखो दो तीन चीजें इसमें होती हैं सेफ गार्डिंग में। पहला तो जो प्राइवेट आइलैंड्स वगैरह होते हैं ना, उसकी भी सेफ गार्डिंग दी जाती है। कोस्ट गार्ड प्राइवेट आइलैंड्स की सेफ गार्डिंग लेती है, ठीक है। और साथ ही में कोस्टल एरिया में भी आपका जॉब लगता है, ठीक है, मतलब आपका जो है ना वर्क कोस्टल एरिया में भी लगता है। जो समुद्री किनारे होते हैं, जो कोस्टल एरिया होता है, वहां पर भी आपका जो है सेफ गार्डिंग का काम आपको दिया जाता है। तो इतने सारे काम है, और भी इसके अलावा देखो जो समय बचता है, जैसे मान लो इमरजेंसी के टाइम पे जो है आपसे क्या क्या करवा लिया जाए, कोस्ट गार्ड क्या क्या करवा लेगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत सारे काम होते हैं, कभी कभी तो डेक वगैरह भी पेंट आपको करना होता है, ठीक है। ऐसा कुछ काम होता है कि चिलचिलाते धूप में अगर इमरजेंसी आ गई तो आपसे डेक वगैरह भी पेंट करवाया जा सकता है। अगर जैसे मान लो कि कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई लड़ाई वड़ाई की, ठीक है, तो साथ ही में डीबीजीडी वालों को भी उतार दिया जाता है लड़ने के लिए। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो है आपने ये चीज अच्छे से समझ लिया होगा कि जीडी वालों का काम क्या है, ठीक है, वर्क प्रोफाइल आपने समझ लिया जीडी वालों का। अब हम बात कर लेते हैं डीडी वालों का वर्क प्रोफाइल क्या है। देखो इसमें दो तरह के पोस्ट आपने देखा होगा, पहला कुक का है, दूसरा स्टेवर्ड का है। अब कुक में आप सोच रहे होंगे कि अरे यार खाना ही तो पकाना है, ये तो बेहद आसान काम है ना। लेकिन इसमें देखो कई सारी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या क्या काम दिया जाता है एज ए कुक के तौर पे। सबसे पहले तो आपको हर प्रकार के जो है वहां पे भोजन पकाने का काम करना होता है, कुकिंग का काम करना होता है। और साथ ही में देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, कई लोग जो है नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको नॉनवेज से लेकर के वेज सब कुछ बनाना होता है, ठीक है, हर प्रकार के भोजन आपको बनाने होते हैं। प्लस जितने भी स्टोर्स होते हैं ना, जैसे साग सब्जी के हो गए, या राशन के स्टोर हो गए, या फिर वाइन वगैरह के जो कुछ भी ड्रिंक्स वगैरह की स्टोर होती है, वो सारी स्टोर्स की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। और समय समय पे स्टोर्स की देखरेख आपको करनी होती है, ठीक है, कि कब क्या चीज खत्म हो रहा है, उस हिसाब से आपको स्टोर को हैंडल करना होता है, ठीक है। तो ये तो काम हो गया आपके जो है कुकिंग वाला। अब जो अगला पोस्ट है वो स्टेवार्ड का है। स्टेवार्ड वाला एज ए आप समझ सकते हैं कि एज ए वेटर का काम करना होता है वहां पे, ठीक है। अब इसमें एज ए वेटर में जैसे मान लो कि वाटर सर्विंग हो गया, जितने भी वहां पे ऑफिसर्स हैं, नाविक हैं, ठीक है, डेक पे जो लोग हैं, ऐसा नहीं है। देखो स्टेवार्ड की ड्यूटी जो है ऑफ कोस्ट भी, मतलब ऑफ डेक भी लग सकती है, कोस्टल एरिया में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। ऐसा नहीं है कि हर समय आपको शिप पे ही रखा जाएगा, ठीक है, सबके लिए मैं कह रहा हूँ। ये कुकिंग वालों को भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जो है डेक पे ही रखा जाएगा, शिप पे ही रहोगे, आपकी कोस्टल एरिया में भी जो है आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो जैसे वाटर सर्विंग हो गया, फूड सर्विंग हो गया, ऑफिसर्स को, नाविक वगैरह को जो है वहां पे फूड सर्व करना, फिर साथ ही में ड्रिंक सर्व करना, ठीक है। और साथ ही में साफ सफाई का भी आपको काम करना होता है थोड़ा बहुत। और इमरजेंसी आने पे तो क्या क्या करवा लेंगे वो लोग, उसकी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। अब जो है इतनी सारी चीजें आप लोग जान गए, डीबीजीडी दोनों का वर्क प्रोफाइल मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या क्या काम करना होता है। अब आप एकदम अपने दिमाग से क्लियर हो, अगर वर्दी लेना है तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपने जो है
ध्यान से सुन लो, सैलरी, प्रमोशंस और जो है पेंशन वगैरह पे हम लोग बात करेंगे। अब देखो काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, सर पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है। अब देखो धीरे धीरे क्या है ना कि लगभग सभी क्षेत्र में जो है गवर्नमेंट पेंशन बंद कर रही है, तो एग्जैक्ट जानकारी मैं आपको पेंशन की नहीं दे पाऊंगा कि अभी चालू है या नहीं है। कोस्ट गार्ड में पेंशन मिलता था, ऐसा नहीं है कि पेंशन नहीं मिलता था, कोस्ट गार्ड में पेंशन मिलता था, लेकिन इस समय प्रेजेंट में जो है पेंशन से रिलेटेड जो है जानकारी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, कुछ भी अगर ऐसी जानकारी मिलती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले पेमेंट वगैरह आपको क्या मिलती है भाई, सैलरी वगैरह क्या मिलती है, दिया गया जो बेसिक पे होता है जब आप ज्वाइन कर लेते हो ना, नाविक जीडी और डोमेस्टिक ब्रांच दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक पे लेवल 3 का मिलता है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये तो आप जब ज्वाइनिंग किए तब 21,700 रुपए से आपकी शुरुआत होती है, लेकिन इससे पहले जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हो, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, ट्रेनिंग पीरियड आपकी 6 से 8 महीने की होती है। ठीक है, 2-3 चीजें हैं ट्रेनिंग में भी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, उसके लिए अलग मैं वीडियो कर दूंगा, लेकिन ऊपर से थोड़ा मोटा मोटी मैं बता दे रहा हूं कैसे क्या क्या होता है। 6 से 8 महीने की ट्रेनिंग होती है, ये नॉर्मल ट्रेनिंग होती है। अब जैसे डोमेस्टिक ब्रांच वाले जो कुकिंग वाले हैं, वो सोच रहे होंगे सर हमको तो खाना बनाने नहीं आता, अगर मैं कुकिंग में चला गया तो खाना कैसे बनाऊंगा, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, वहां पे ट्रेनिंग टाइम में आपको हर एक चीज बताया जाता है। ठीक है, तो 6 से 8 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है। नाविक जीडी और डीबी दोनों लोगों की ये जो ट्रेनिंग है, ये तो नॉर्मल ट्रेनिंग है जो सबको इससे गुजरना होता है। अब जैसे एसएसआर वगैरह में, फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप में टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, उस तरह मैं नहीं बता पाऊंगा कि जनरल ड्यूटी में भी टेक्निकल ट्रेनिंग कराया जाता है कि नहीं। लगभग दो साल का, लगभग 1.5-2 साल का टेक्निकल ट्रेनिंग भी होता है। एसएसआर हो गया, डबल ए हो गया, डबल ए वाली तो वैकेंसी अब खत्म कर दी गई है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो गया, तो टेक्निकल जो है ट्रेनिंग भी दिया जाता है आपको। लेकिन जनरल ड्यूटी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ टेक्निकल होता है नहीं, लेकिन ये 6 से 8 महीने वाली नॉर्मल ट्रेनिंग जरूर होती है। तो अब जो ये 6 से 8 महीने की जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, इस दौरान भी आपको जो है पेमेंट किया जाता है, सैलरी वगैरह दी जाती है, दैट इज समथिंग 14,000 से लेकर के 15,000 तक का समथिंग होता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ मिलता है। अब इसके अलावा देखो प्लस अब क्या है ना कि जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हो तो ये आपको डियर अलाउंस वगैरह भी, देखो ये तो आपकी नॉर्मल सैलरी होगी, पे लेवल 3 की 21,700 से शुरुआत होती है, प्लस डियर अलाउंस वगैरह भी दिया जाता है। अदर अलाउंस जैसे मान लो कि नेचर ऑफ ड्यूटी पे डिपेंड करता है कहां पे आपकी पोस्टिंग है। ठीक है, किस तरह के रूल रेगुलेशंस वहां पे आपको करने को दिए जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर जैसे मान लो कि डियर अलाउंस वगैरह समथिंग सारे कुछ मिलाकर के नियर अबाउट जो है 24 से 25,000 रुपए जो है इन हैंड आता है आपका। कितना? 24 to 25,000 रुपीज जो है इन हैंड आपको जो है मिलता है। ये आपका डियर अलाउंस वगैरह मिला करके ये आपकी बेसिक सैलरी है, शुरुआती सैलरी है। ठीक है, जो कि पे लेवल 3 से शुरुआत होती है। अब प्रमोशंस वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो क्या लिखा गया, प्रमोशन प्रोस्पेक्टस एग्जिट अप टू प्रधान अधिकारी या प्रधान सहायक इंजीनियर तक का जो है प्रमोशन होता है। काफी लोग पूछते हैं सर प्रमोशन होता है कि नहीं, प्लस सर ऑफिसर रैंक पे प्रमोशन हो सकता है कि नहीं, इसमें काम करते हुए सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, विद एग्जिस्टिंग देखो लास्ट जो पे आउट स्केल होता है वो 47,600 तक का, ये जो आपका सबसे अपर लेवल का जो ये आपका प्रमोशन होता है। ठीक है, पे लेवल 8 तक का मिलता है 47,600 रुपए समथिंग समथिंग, ये मिला जुला के जो है देखो। प्लस यांत्रिक वाले जो होते हैं, अब यांत्रिक वाली इसमें तो वैकेंसी दे नहीं रही है, जब यांत्रिक वाला था तो उसमें 6200 रुपए अलग से मिलते थे। ठीक है, लेकिन आप घबराइए मत, इसमें पे अलाउंस वगैरह मिला करके 47,600 में ये नियर अबाउट 50 प्लस हो जाता है आपका। ठीक है, 50 प्लस मिलता है। आगे आ जाते हैं अदर बेनिफिट्स, देख लो। देखो यहाँ पे आप लोग पूछ रहे थे ना प्रमोशन किस तरह होता है, तो देखो नाविक उत्तम में देखो कितने कितने साल पे प्रमोशन होता है। सबसे पहले आप नाविक के रैंक से जाते हो, नाविक से उत्तम नाविक बनते हो, ये अप टू 5 इयर्स आपको लग सकता है। आपके मतलब आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप अपने काम को लेकर के कितने जो है लगनशील हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से आपका प्रमोशन होगा नाविक से उत्तम नाविक पे। फिर उत्तम नाविक से प्रधान नाविक बनने में लगभग आपको 4 साल लग सकते हैं। फिर प्रधान नाविक से आपको अधिकारी बनने में, ठीक है, 3 साल का लगभग समय लग सकता है। अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनने में नियर अबाउट 4 साल का समय लग सकता है। और उत्तम अधिकारी से प्रधान अधिकारी जो लास्ट आपका रैंकिंग होती है, इसमें पोस्टिंग होती है, वो लगभग 3 साल लग सकता है, आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, जिस पर नियर अबाउट पे स्केल पूरा सब कुछ मिला करके डियर अलाउंस वगैरह 50 प्लस आपको दिया जाए, 50 के प्लस जो है आपको सैलरी दी जाती है। तो ये तो प्रमोशंस की बातें हो गई। अब प्रमोशंस देखो आप लोग कई बार पूछते हो, देखो प्रमोशन टू ऑफिसर्स कैडर में अगर आपको होना है कि जैसे मान लो नाविक पद से अगर आप जो है ऑफिसर डायरेक्ट जो है प्रमोशन कैसे हो सकता है, अगर आप इसके बारे में सोच रहे हो तो लिखा गया है इनरोल्ड पर्सनल में आल्सो गेट अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन टू द ऑफिसर रैंक पर भी हो सकता है, अगर वो फुलफिलिंग द रिक्विसाइट क्राइटेरिया जो होता है, जो भी क्राइटेरिया वगैरह अगर फुलफिल कर रहे हो, तुम उसके लायक अगर लग रहे हो कि हाँ मतलब ये मेहनत ज्यादा कर रहा है, ये उस पद के लायक है, तो प्रोमुलेटेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर टाइम टू टाइम जो है क्या है ऑफिसर रैंक पे पोस्टिंग की जाती है। ठीक है, सो नोट करिएगा प्रमोशंस आर सब्जेक्टेड टू चेंज एज पर, ये प्रमोशन जो हो रहे हैं अभी फिलहाल ये गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे ये चेंज भी किए जा सकते हैं। ये जैसे मान लो कि इसमें कुछ चार्ट जो है ना, ये इसमें चेंजिंग भी हो सकती है, नाम बदल जाए, चाहे कुछ भी जो है पोस्ट वगैरह बदले जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट के हाथ पे होता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको पेंशन के बारे में बता ही दिया कि पेंशन भाई मैंने क्या कहा था आपको पेंशन के लिए
कि पेंशन पहले मिलता था, लेकिन इस समय गवर्नमेंट धीरे-धीरे लगभग सभी जो है सेक्टर्स में क्या कर रही है, पेंशन हटा रही है, ठीक है। तो पुराने जो लोग हैं उनको भी धीरे-धीरे उनका भी पेंशन जो है बंद किया जा रहा है। अब नए वालों का तो बात ही छोड़ दो। पेंशन के बारे में अभी कुछ खास जानकारी नहीं है, अगर कुछ भी जानकारी मिलेगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा, और साथ ही में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखो एग्जाम नजदीक आ गया, अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।